टर्नरी ऑपरेटर क्लियर हो गया। ये टर्नरी ऑपरेटर जो हम लोग यूज करेंगे मैक्सिमम, टर्नरी ऑपरेटर यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसकी हैबिट बनानी है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग को जितना सिंपल बनाएंगे अपने लिए उतना ही इजी होगा। ठीक है, तो हम टर्नरी ऑपरेटर को मैक्सिमम हम यूज करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस टर्नरी ऑपरेटर की आदत डालें। जावा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर देख लेते हैं। यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इन जावा यूज्ड ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, दिस ऑपरेटर बेसिकली चेक वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑफ स्पेसिफिक टाइप, क्लास टाइप का है कि इंटरफेस टाइप का है। ठीक है, ये क्लास और इंटरफेस टाइप का आपको पता ही नहीं होगा इंटरफेस क्या होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग मैंने आपको नहीं बताया कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग एक नॉर्मल ऐसे स्ट्रिंग एक क्लास है। जैसे कैरेक्टर के लिए हम वैल्यू स्टोर कराते हैं, कैरेक्टर CH तो अगर हम वैल्यू को स्टोर कराना है तो सिंगल कोट में हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा देते हैं C, मान लीजिए C को स्टोर करा देते। ठीक है, हम दो कैरेक्टर स्टोर नहीं करा सकते। ठीक है, तो अगर दो कैरेक्टर को स्टोर कराना है तो हमें स्ट्रिंग क्लास का यूज करना पड़ेगा। ओके, वेट। तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, str स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम डबल कोट में हम जो भी स्ट्रिंग हम लोग जावा, ये हम डबल कितने भी कैरेक्टर्स हम स्टोर करा सकते हैं, कितने भी वर्ड्स भी स्टोर करा सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, विथ स्पेसेस। तो ये स्ट्रिंग इस तरीके से यूज होता है, और कैरेक्टर के लिए हम सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने जिसमें वैल्यू स्टोर करा दी जेम्स, यहाँ पे इसने जेम्स स्टोर करा दी। अब बुलियन जो है स्ट्रिंग नेम इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका एक मिनट, इसको अभी हम लोग इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लास और इंटरफेस टाइप को। क्योंकि स्ट्रिंग हमने अभी कवर नहीं किया है। तो जब हम स्ट्रिंग कवर करेंगे तो वहां पे इंस्टेंस ऑफ, ये जो इंस्टेंस ऑफ जो ऑपरेटर है उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग अभी हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है भाई, इंस्टेंस क्लास का इंस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें अभी समझ में नहीं है। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन जावा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिसाइड विच ऑपरेटर विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट इन एनी ऑपरेशन, एंड ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस आर, ये जो बॉडमास वाला रूल जो पढ़ा था ना, बॉडमास, वो बॉडमास जो हम बचपन में पढ़ते थे, तो वो बॉडमास वाला रूल वही बता रहा है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस, भाई अगर A+B × C किया है हमने, A+B × C किया है तो पहले इसमें क्या सॉल्व होगा। ठीक है, अगर हम किसी में भी आ, इसको हटाते हैं, मान लेते हैं इंट A = 10 × 20 + 40 × 50। ठीक है, सिंपल वैल्यू ले लेते हैं, 1 × 2 + 3 × 4। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडमास रूल में क्या सॉल्व होना चाहिए, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, यानी इसमें 1 × 2 = 2 एंड 3 × 4 = 12। तो 2 प्लस फिर प्लस होगा, तो 2 + 12 = 14। तो ये ऑटोमेटिक जो है, यहाँ पे अगर हम A प्रिंट कराएं तो यहाँ पे 14 निकल गया। तो ये वही बता रहा है कि भाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये एक थ्योरी है, बॉडमास रूल तो हमको पता ही है, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम कर लेता है, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे ये देख लेते हैं एक बार ये क्या किया है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, A को माइनस करना है प्लस प्लस C से। प्लस प्लस C का मतलब हो गया कि ये C का प्री इंक्रीमेंट है, यानी C पहले कितना था, C था पहले 1। ठीक है, अब 1 पहले इंक्रीज होगा, प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर यूज होगा। ठीक है, तो पहले इंक्रीज होके ये क्या होगा 2, यानी A की वैल्यू 10, 10 में से 2 माइनस करें। ठीक है,
तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, और यहाँ पे क्या है, ये जो है माइनस करना है, फिर प्लस प्लस बी, यानी बी में फिर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है तो यूज होने से पहले ही इंक्रीज होगा, यानी ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा बॉडमास रूल ये यहाँ पे सही से इसने बना दिया है, तो फिर ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये एक चार्ट है, ये चार्ट आप लोग देखेंगे ये कैसा चार्ट है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे, इसमें सारे ऑपरेटर्स का एक बार दिया हुआ है, यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारा दिया हुआ है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इसी में आता है, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इक्वलिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर जो है लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हमने किया, ये चीज क्लियर हो गई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करता है कि हमें जो हमारा आउटपुट है, जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं कंसोल पे, ये कंसोल हो गया, ये हमारा कंसोल है, ये 14 आया है, तो जो जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं इसके थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू हम प्रिंट करा देते हैं। और यहाँ पे एलएन का मतलब ये है कि एलएन का मतलब ये देखिए, यहाँ पे ये कर्सर है ना, ये जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यानी लाइन चेंज हो गई। इस एलएन का मतलब हो गया लाइन, यानी ये कर्सर चेंज कर दिया उसने, नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा दिया। यानी अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे कुछ भी प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पे जैसे 10 प्रिंट कराया, तो यहाँ पे 20 अगर प्रिंट कराया, तो ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। ठीक है, और फिर अगला कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने लाइन यूज कर दी। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, एलन को हटा दूं, सिर्फ ये लिखूं, तो हमारा जो कर्सर है, ये देखिए, ये कर्सर सिर्फ यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। क्यों? क्योंकि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे गया ही नहीं। कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, यानी हमने यहाँ पे एलन, अगर यहाँ से भी अगर हम एलन हटा दें, क्या होगा? हेलो, 10 के बाद ही 20 प्रिंट हो जाएगा, 10 के बाद ही 20 प्रिंट हो जाएगा। यस, हाँ सॉरी सर, सिस्टम का मतलब क्या है, और डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसका मतलब आप थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो सिस्टम क्या? डॉट आउट जो है एक प्रिंट स्ट्रीम मेथड है, क्लास, एक क्लास है। यहाँ पे हमने ये जो है, हमने ये कौन सी यूनिट में पढ़ा था, किसी को याद है? ये हमने शायद इंटरव्यू क्वेश्चन वाले में पढ़ा होगा। ये प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है, उस क्लास का ये मेथड है सिस्टम डॉट आउट। ठीक है, यहाँ पे हमको मिल जाएगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस आ रहा है मेरा सब लोगों को? हेलो, क्या यस सब? सर। ओके, यहाँ पे ओके ओके, ठीक है। केडी चौधरी, आपका थोड़ा इश्यू होगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास ये रहा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये लास्ट के जो उसमें है, कवर किया था, आप नहीं थे शायद, है ना? नोट्स यस प्रोवाइड करा सर। दूंगा मैं, नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा नरेश, हम्म। नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन किया है तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, सब लोगों को हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे एक प्रिंट और प्रिंट एलन, ठीक है, यहाँ पे जो हमने यूज किया ये प्रिंट, और यहाँ पे मान लीजिए प्रिंट एलन। ठीक है, ये यूज किया हमने। उससे पहले मेथड्स, ये क्या है? ये मेथड्स हैं। ठीक है, ये मेथड्स है। हम मेथड्स कैसे कॉल करते हैं भैया? मेथड्स को कैसे कॉल करते हैं? आपने प्रमोद, आपको जावा आता है थोड़ा बहुत भी? आपने किया है पहले? हाँ हैं? हाँ, 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ उस पे। 2-3 यस महीने से सर। काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं, मान लीजिए, ये सिर्फ आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी लोग कंफ्यूज नहीं हो, बाकी जिनको आता है वो भी समझ सकते हैं। पब्लिक वॉइड, अगर मैंने मेथड बना दिया m1, ठीक है, एक m1 मेथड बनाया,
और इसको प्रिंट करा दिया मैंने हेलो। ठीक है, प्रिंट कराना है तो हेलो, हेलो प्रिंट करा। अब इस मेथड को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो क्या करेंगे, इस मेथड को अगर ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट होगा। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यानी इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, टर्नरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये सब लोग बनाएंगे। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस मेथड को कॉल कर लेंगे। ठीक है, अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, हेलो। ठीक है, यानी हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस मेन मेथड से स्टार्ट होगा। तो इस मेन मेथड में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का, जो हमारा मेन क्लास है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने अपने मेथड को कॉल किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए, अगर ये तो मेथड हो गया नॉन स्टैटिक, अगर हम मान लेते हैं स्टैटिक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक एंड M2। ठीक है, अब इसमें हम लोग प्रिंट कराते हैं गुड इवनिंग। ठीक है, अब क्या इशू आ गया, STATAC रिटर्न टाइप हमने नहीं लिखा, वॉइड। ओके, कोई इशू नहीं। यहाँ पे फिर एरर आ रहा है। ओके, ठीक है, अब एरर चला गया हमारा। तो रिटर्न टाइप जो है वो हमारा मेथड के साथ होना चाहिए, ये भी बताया था मैंने, मेन के साथ जो बता रहा था। तो यहाँ पे जब हमने प्रिंट कराया, अब इसको कैसे कॉल करेंगे, क्लास डॉट मेथड नेम। क्लास डॉट मेथड नेम। डायरेक्ट मेथड नेम कॉल नहीं कर सकते, कर सकते। कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेन मेथड है ना, ये हमारा मेन मेथड भी स्टैटिक है। स्टैटिक मेथड को आप कॉल कर सकते बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, स्टैटिक मेथड को, यानी ये जो मेन मेथड है स्टैटिक मेथड, इस स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ये नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट। ठीक है, अभी स्टैटिक पे नहीं जाइए बिल्कुल। ओके अक्षय, स्टैटिक पे नहीं जाना है, ये मैं सिर्फ अभी आपको इसका मतलब बताऊंगा। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का। ठीक है, जिनको आता है उनको मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आता है। मैं बताऊंगा स्टैटिक क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि हम डायरेक्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं अगर वो स्टैटिक है तो। ठीक है, अब बात यह है कि आपने कहा कि क्लास को कॉल करके मेथड को कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्लास को कॉल करके मेथड को कॉल कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर डॉट M2। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास को कॉल करके मेथड को कॉल कर दिया, क्या प्रिंट हो गया, गुड इवनिंग। लेकिन अगर हम क्लास को नहीं कॉल करें तो भी हमारा मेथड आ जाएगा। नहीं, क्लियर है, हमने क्लास के साथ भी स्टैटिक मेथड कॉल कर लिया, हमने क्लास के साथ भी, हम बिना क्लास के साथ स्टैटिक मेथड कॉल कर लिया। ठीक है, लेकिन क्लास के साथ, टर्नरी ऑपरेटर क्लास के साथ हम M1 मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, इस M1 मेथड को कॉल करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो प्रिंट स्ट्रीम है ना, ये प्रिंट स्ट्रीम इसी तरीके से, ये जो है स्टैटिक मेथड एक तरीके से हो गया। ठीक है, ये प्रिंट डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम लोग डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं उसको। देखिए, प्रिंट एलन मेथड आर यूज टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द मॉनिटर, ये तो क्लियर है भाई, ये मेथड है, ये सिर्फ एक मेथड है। ठीक है, बट इन जावा a method should be called by using object name dot method name. So to call println we should create an object to the class so which these methods are available. ठीक है, अब यहाँ पे इनको कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी भाई, इनको कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के साथ, मान लीजिए ये स्टैटिक मेथड का मैंने बताना ही नहीं था, टर्नरी एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने कॉल किया M1 को। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने M1 को कॉल किया, M1 कॉल हो गया, प्रिंट हो गया हेलो। M1 के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो प्रिंट हो जाएगा हेलो।
ठीक है। तो अगर हमको प्रिंट एलन को कॉल करना है, प्रिंट मेथड को कॉल करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए हमको क्लास को कॉल करना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट अ मेथड, यानी ये क्या बोल रहा है, एक मेथड क्रिएट करो प्रिंट एलन का। लेकिन मेथड हम ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है, कौन से क्लास में, प्रिंट स्ट्रीम क्लास में। एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, वो मेथड ऑलरेडी उसमें क्रिएटेड है। सो वी शुड कॉल प्रिंट एंड प्रिंट एलन मेथड बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का हम एक प्रिंट स्ट्रीम का हम एक इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है, ये जावा द्वारा बनाई गई क्लास है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कोई भी जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ये जावा में इनबिल्ट है। ठीक है, हमको ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, ये इनबिल्ट है। तो प्रिंट स्ट्रीम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है, इसको अभी नल रखते हैं, देखते हैं नल नहीं होगा। सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक मिनट रुकेंगे, सिस्टम डॉट आउट है ना, सिस्टम डॉट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे एक जिन्होंने किया हुआ है सिर्फ उनको बता रहा हूँ, उनको समझ में आएगा। प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू प्रिंट स्ट्रीम करके, और ये पैरामीटर के अंदर सिस्टम जो डॉट आउट जो लिखा है ना, वो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे ना लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अब हमने ये क्लास बना दी, अब हमने इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना दिया, अब हम जहां हमको प्रिंट कराना होगा ना, तो हम प्रिंट कैसे कराएंगे, हमें अगर प्रिंट कराना होगा तो अब हम कराएंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, क्लियर है। तो यहाँ पे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिस्टम डॉट आउट से, सिस्टम डॉट आउट से हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर हमने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया तो इस क्लास का, इस क्लास का प्रिंट स्ट्रीम क्लास का अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया सिस्टम डॉट आउट से, तो हमें अब इससे सिस्टम डॉट आउट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक मेथड कॉलिंग एक वो है। तो ये पूरा जो है ये इनबिल्ट जावा लाइब्रेरी अपने आप जावा ने बना लिया है, जावा डॉट आईओ पैकेज। ठीक है, क्लियर है, ओके। इसको आप एक बार पढ़ लेना, जो हमारा ये मेरे ख्याल से यूनिट 1 में है या यूनिट 2 में है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाए। हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, क्लास और ऑब्जेक्ट में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैं बता रहा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हम प्रिंट करा सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं। अब मान लीजिए हमको क्लास, मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इनपुट कैसे लेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। स्कैनर क्लास से स्कैनर क्लास, अभी हम स्कैनर क्लास देखते हैं, उसके बाद और भी वेज हैं इसके, वो भी देख लेंगे बाद। ठीक है, ये मैं बताऊंगा बाद में। एक इस मान लीजिए इंट x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमको इंट y इज इक्वल टू 20 और सम इंट सम इज इक्वल टू x प्लस y। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि हमने x की वैल्यू दी 10, y की वैल्यू दी 20 और हमको सम मिल गया 30। ठीक है, अब हमको चेंज करना है, हमने किया 20, अब हमको ऐड करना है इसको 50 के साथ, फिर वैल्यू आया 70। यानी हमको बार बार इसको चेंज करना पड़ रहा है ना, यानी ये एक वैल्यू हमने इसमें, हम अगर हमको इसको चेंज करना है तो हमको इसको कोडिंग में चेंज करना पड़ रहा है, प्रोग्राम की कोडिंग में चेंज करना पड़ रहा है। तो हम इसको डायनामिक इनपुट कैसे दें, मतलब हम खुद एक्सटर्नली इनपुट कैसे दें, हम प्रोग्राम हमने बनाया प्रोग्राम और यूजर से बोलेंगे कि भाई आप अपना नंबर एंटर करिए जो आपको डालना है, तो वो प्रोग्राम खोल के प्रोग्राम की कोडिंग थोड़ी चेंज करेगा। तो इसके लिए हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा जो यूजर से इनपुट ले, यूजर से वैल्यू ले, स्टोर करा दे खुद।
तो उस क्लास का नाम है स्कैनर क्लास। ये स्कैनर जो है क्लास है, ठीक है, स्कैनर क्लास है। इस क्लास का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। स्कैनर एससी इज इक्वल टू, स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक वो वहां पे आपने प्रिंट स्ट्रीम देखा था, प्रिंट स्ट्रीम का हमने क्लास बनाया था, प्रिंट स्ट्रीम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू प्रिंट स्ट्रीम ऑफ सिस्टम डॉट आउट, ठीक है। तो इस क्लास का क्या काम है, इस क्लास का काम है जो सिस्टम को सिस्टम पे प्रिंट करा, कंसोल पे प्रिंट कराने का काम है, इसलिए सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, ये आउटपुट देता है। और इस क्लास का क्या काम है, ये सिस्टम से इनपुट लेता है, सिस्टम डॉट इन सिस्टम से क्या लेगा, इनपुट लेगा। अब यहाँ पे ओबीजे है, यहाँ पे एससी लिखा है, आप अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं, ओबीजे 2 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम एससी इसलिए दे रहे हैं कि एससी आप जो आपको हैबिट होगा आप वो नाम दे सकते हैं। स्कैनर एससी एक स्कैनर क्लास से हमको, जैसे हमने ऑब्जेक्ट उसी का बनाना है, ऑब्जेक्ट का भी एक नेमिंग कन्वेंशन है, ऑब्जेक्ट हमको उसी नाम से बनाना है जिस नाम से हमारी क्लास है। तो प्रिंट स्ट्रीम है तो पीएस से बना लेते हैं, पी स्ट्रीम, ठीक है। इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट का नाम देना है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्लास बना लिया जो हमको इनपुट ले, किससे, यूजर से, यूजर से हमसे इनपुट ले ले। तो अब हम क्या करेंगे, इंट, अब पहले हम सिस्टम पे प्रिंट कराएंगे क्या, यूजर से बोलेंगे एंटर ए नंबर, हमने यूजर से बोला भाई एंटर ए नंबर, यूजर तभी तो नंबर डालेगा। अब यूजर ने, अब हमने इसको रन कर दिया, यूजर को पता ही नहीं है करना क्या है, ठीक है। तो हमने एक पहले प्रिंट कराया, हमने क्या बोला, इसको हटा देते हैं, हमने बोला कि भाई यूजर एंटर अ नंबर। अब इस नंबर को स्टोर कराना है किसमें, उसने एक नंबर डाला, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। उसने एक नंबर डाला, उसने नंबर डाला जो भी, मान लीजिए एक्स वाई जेड जो भी नंबर डाला, उसने 20 नंबर डाल दिया। तो उस 20 को हमें स्टोर कराना है किसी वैल्यू में, किसी वेरिएबल में। तो हमने एक्स में स्टोर करा लिया, लेकिन उस एक्स में स्टोर कराएंगे तो किसको स्टोर कराएंगे, वो इनपुट वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो इनपुट वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने स्कैनर क्लास का, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे और फिर डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये एक मेथड है उसका, ये एक मेथड है किसका, स्कैनर क्लास का मेथड है। तो उस मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये स्टोर करा दिया। अब हमने यूजर से बोला, भाई यूजर से बोला कि एंटर सेकंड नंबर, हमने यूजर से बोला भाई सेकंड नंबर डालो, और इसको स्टोर कराया दूसरे वेरिएबल में वाई में। तो सेम ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे नेक्स्ट इंट को, ठीक है। अब हमारे पास मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, ओके, ठीक है, जैसे थोड़ा सा हो रहा है। हाँ। ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू स्टोर करा दिया, ठीक है। हमने एक्स स्टोर करा दिया, जो यूजर ने पहला नंबर डाला, फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर डाला तो हमने मेथड कॉल करके स्टोर करा दिया एक्स में, और दूसरा नंबर डाला तो हमने स्टोर करा दिया वाई में। तो अब हमको दोनों नंबर मिल गए, ठीक है, दोनों नंबर मिल गए। तो अब हम एक वैल्यू सम, एक वेरिएबल लेंगे सम, उसमें दोनों को प्लस कर, जो भी हमको फंक्शन कराना है, प्लस माइनस जो भी कराना है, ठीक है, और इसको प्रिंट करेंगे। अब हम इसको प्रिंट कर देंगे तो हमको रिजल्ट आ जाएगा, जो भी सम आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। इसको रन करते हैं, रन करने पे क्या हुआ, रन करने पे हुआ ये कि पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के बाद एक सिस्टम पे लाइन प्रिंट हो गई, इसका काम सिर्फ कुछ नहीं है, प्रिंट करना है। एक सिस्टम पे लाइन प्रिंट हो गई, क्या, कि एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब क्योंकि एलएन लगाया है हमने, एलएन का मतलब ये हो गया नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चला गया, यानी जो भी हम इनपुट डालेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे हमारा इनपुट आ जाएगा, ठीक है। इनपुट 550 डाल के हमने एंटर किया, तो अब हमारा जो है कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे फिर आ गया, और इस नेक्स्ट लाइन पे क्या बोला उसने, ये इनपुट यहां से लिया इसने, ठीक है। और इस नेक्स्ट लाइन पे क्या बोला कि सेकंड नंबर डालो, भाई इसने बोला सेकंड नंबर डालो। अब हम जैसे ही इनपुट लेंगे 60, तो ये वेरिएबल वर्क करेगा, ठीक है, ये फंक्शन, ये वेरिएबल वर्क करेगा, ये इनपुट ले लिया।
और इनपुट लेने के बाद यहाँ पे इंटरनली वर्क किया कि एक्स और वाई को ऐड कर दिया, एक्स और वाई को ऐड किया तो कितना हो गया 110। तो यहाँ पे इंटरनली हुआ है लेकिन अभी प्रिंट नहीं किया। प्रिंट कहाँ किए करेगा, ये प्रिंट करेगा इस लाइन से, फिर इसने सम को प्रिंट करा दिया, यानी 50 + 60 = 110। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि अगर हम यूजर से अगर हमको इनपुट लेना है, ठीक है, तो हम इस तरीके से स्कैनर क्लास बना के, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना तो हम डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। इंट इसको कमेंट कर देते हैं ताकि ये रीड ना करें। इंट एक्स इज इक्वल टू सिस्टम डॉट इन डॉट नेक्स्ट इंट एड कास्ट टू सिस्टम डॉट इन स्कैनर। इसको नहीं देखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसको मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। 8 बजे से टाइमिंग कर दीजिए। तो सक्षम 8 बजे से ही है टाइमिंग, 8 से 9 क्लास है, 8 बजे से ही तो क्लास है अपना। ओके, तो यहाँ पे इसको हम कल और डिटेल में इसके पे बात करेंगे, सिस्टम से कैसे हम इनपुट लें। बाकी कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये स्कैनर क्लास ये हमने किया, इस पे हम कल बात करेंगे कि नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट कैरेट, ये सारी चीजें हम इसके मेथड्स पे बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। प्रिंट स्ट्रीम ये सारी चीजें जो है जावा प्रिंट एफ वगैरह ये सब हम C++ में करते थे, तो इसको हमको करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब ये बताना चाह रहा है कि हम ये परसेंट ऐसे मॉड एस और मॉड डी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हम इसके बिना भी कर सकते हैं। 8 बजे मेरी कोचिंग है सक्षम। ठीक है, 1 मिनट, हम टाइमिंग पे अभी बात करते हैं, उसके बाद हम मेथड्स पे आएंगे। अभी ये जो मेथड कर रहे थे ना, ये मेथड कॉलिंग हो रहा था, ये मेथड कॉल हो रहा है, ये मेथड क्या होते हैं इन पे बात करेंगे। नीड्स ऑफ मेथड का जरूरत क्यों है, ये मेथड्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, मेथड स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। उसके बाद ये सब मेथड है, रिकर्सिव मेथड, ये सब क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड, नॉन, ये सब इसी में हम बात कर लेंगे। मेथड में स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, ये सारी हम बात कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कंट्रोल स्टेटमेंट पे, जो हमारा जो मेन जो मकसद है, इस पे आना है जल्दी। तो मेरे ख्याल से कल का जो क्लास के बाद हम उसके बाद की क्लासेस में कंट्रोल स्टेटमेंट पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसमें इफ एल्स है, स्विच केस है, वाइल, फिर जो इटरेशन मतलब लूप्स हैं, कुछ वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, फिर कुछ जंप स्टेटमेंट्स है, ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है, तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम अपने लॉजिक को कैसे कंट्रोल करें, इसलिए इसका नाम कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए। इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं तो भाई इन दोनों में ही चेक करें, इसके अलावा और कुछ चेक ना कर ले। तो ये सारा कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो इस पे हम मेरे ख्याल से कल के क्लास के बाद परसों हम जो क्लास लेंगे उसमें हम कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट कर देंगे। दूसरी चीज कि शिफ्ट ऑपरेटर हो चुका, शिफ्ट ऑपरेटर नहीं हुआ, शिफ्ट ऑपरेटर जो है कल इसको बता दूंगा मैं आपको, नोट्स अभी दे दूंगा, नोट्स में दे दूंगा नरेश। ओके, टाइमिंग पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, भाई 9 बजे से किसी को कोई प्रॉब्लम है, 9 से 10 अगर टाइमिंग कर ले तो यहाँ पे 2 लोगों को 8 बजे से क्लास है, तो 9 बजे से 10 बजे तक अगर क्लास कर लें तो अगर कोई ज्यादा इश्यू ना हो किसी को तो भाई आ, हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, वो बोल रहे हैं 9 बजे से क्लास कर लें। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा भी मैनेज कर सकते हैं, बाकी लोगों से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी मैनेज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। केडी चौधरी, नो नो क्या हुआ केडी चौधरी, आपका क्या है 9 बजे से? अगर हम थोड़ा सा भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर काम चल सकता है तो फिर हम चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 2 स्टूडेंट 9 से क्लास है सर, 9, अच्छा, यहाँ पे 2 लोगों की क्लास 9 बजे से है।
भाई ये तो प्रॉब्लम है। 7 PM कर लीजिए। नहीं 7 PM बहुत अर्ली हो जाएगा, फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। 8 से 9 और 9 से 10 सिर्फ 2 क्लासेस हैं मेरे पास अवेलेबल, तो ये कर सकते हैं। सर अर्ली मॉर्निंग देख लीजिए फिर। सर 8 PM से सर हमारी क्लासेस होती हैं डेली। 8 PM से हम क्लासेस सर होती है। हाँ ओके सर, लेकिन सक्षम की, मेरी और कुलदीप की सर, KD चौधरी। ओके हम एक ही कॉलेज के हैं सर तीनों। नाइट शिफ्ट बेस्ट है। हम्म। ओके तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपना क्लास जो है फिर 9 PM से स्टार्ट कर लेते हैं। 10 से 11 नहीं है टाइम सक्षम, मेरे पास टाइम नहीं है। 9 से 10 हमारा क्लास हम लोग करें। ओके 9 से 10 हम लोग क्लास कर लेते हैं। बाकी जो है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वो वहां से फिर मैनेज उनको करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम अपना क्लास 9 PM से 10 PM करते हैं। 9 PM से 10 PM रखते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो है सब लोग यही बोल रहे हैं 9 PM से 10 PM हम लोग क्लास रख लेंगे। ठीक है अक्षय सर आपका इंट्रोडक्शन दो ना अक्षय। ठीक है कल मैं देता हूँ, आज थोड़ा क्लास ज्यादा लंबा हो गया, तो कल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा सबको। 9 PM से 10 PM जो क्लास अटेंड करते हैं कल थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे। और कल एक काम करते हैं, फिर कल सब लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट रखते हैं कि भाई कौन का किसका बैकग्राउंड क्या है, कौन क्या कर रहा है ना। एडवांस के लिए मैं रिकमेंड कर दूंगा, मैं एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज मुझे ज्यादा अच्छे से आती नहीं है उस चीज के लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता आप लोगों के संग कोई नॉलेज में थोड़ा भी इधर उधर हो। ठीक है, मैं रिकमेंड कर दूंगा, जैसे ही कोर कंप्लीट होगा रिकमेंड कर दूंगा आपको कहाँ से करना है एडवांस, तो वहां से आप कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं अपने इंडिया में। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट पे भी नहीं। ठीक है, तो कल इंट्रोडक्शन क्लास रखते हैं भाई, कल सब लोग रहेंगे। कल मैं सब लोगों से पूछूंगा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी सब लोगों से भी पूछूंगा भाई कौन कैसे है ना। बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे किसका बैकग्राउंड क्या है। तो आज जो है क्लास जो है कुछ लंबा हो गया, इसलिए हम लोग आज बात ना करके कल करें। ओके कोई और क्वेश्चन? बाकी शिफ्ट ऑपरेटर है उसको भी कल कवर कर लेंगे। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर को भी कवर कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ओके किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके थैंक यू साहिल, कोई बात नहीं है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं।